नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कि डेटा स्ट्रक्चर में ट्री क्या होते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो चैनल बने वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट मिल सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ट्री की सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन देखने वाले हैं कि ट्री क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में। तो पढ़ेंगे, ए ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स आर अरेंज्ड इन ए सॉर्टेड सीक्वेंस। मतलब ट्री एक प्रकार का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट है वो एक सॉर्टेड सीक्वेंस में स्टोर रहते हैं। जैसे सॉर्टेड सीक्वेंस मतलब एक सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। अब ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं ट्री के कुछ। तो द ट्री हैज़ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज सच एज। ट्री में विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे कि रूट। तो रूट क्या होता है, इट इज ए स्पेशली डिजाइंड डाटा आइटम इन ए ट्री। यह एक प्रकार का स्पेशली डिजाइंड आइटम होता है डाटा में। इट इज द फर्स्ट इन द हेरारिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइटम। यानी किसी भी हेरारिकल जो स्टेटमेंट होता है उसमें जो डाटा आइटम होता है फर्स्ट वही होता है उसका रूट। इन द अबाउट ट्री ए इज द रूट ऑफ द आइटम। मतलब ये जो ऊपर हमें जो ट्री का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसमें यदि हम रूट की बात करें तो रूट कौन सा है, ए। तो जो ए नोड है वह इस पे क्या है, रूट है, ठीक है। और ये जो ए के सभी जो नीचे जो नोड्स हैं वो इसके क्या हैं, चाइल्ड। वो क्या है, इसके चाइल्ड हैं, ठीक है, चाइल्ड नोड्स बोलते हैं इनको। अब नेक्स्ट है नोड। नोड क्या होते हैं देखिए, ईच डाटा आइटम इन ए ट्री इज कॉल्ड नोड। यानी प्रत्येक डाटा आइटम में, ट्री के प्रत्येक डाटा आइटम को क्या कहते हैं, नोड, ठीक है। जैसे ये ए है तो ए क्या है, ए रूट है, तो ये कौन सा है, रूट नोड। कौन सा है, रूट नोड। और बी सी और डी इसके क्या है, चाइल्ड। तो ये इसके क्या है, चाइल्ड नोड, ठीक है। तो ए होगा इसका पेरेंट्स नोड और ये इसके होंगे चाइल्ड्स नोड। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए जैसे इसमें नोट्स है वो बता रखे हैं, ये सभी इसके नोट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ ए नोड, इट इज द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ ए नोड इन ए गिवन ट्री। मतलब किसी गिवन ट्री में जो सब ट्रीज होते हैं उसकी जो नंबर्स होते हैं वही इसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे हमारे पास ए है, ए से कोई दो है जुड़े हुए नोड बी और सी, तो ए की डिग्री कितनी होगी, ए डायरेक्ट कितने नोड से जुड़ा हुआ है, दो, तो ए की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। और बी और सी की कितनी है, 1 डिग्री। सॉरी, बी और सी की 0। बी और सी डायरेक्ट किसी से नहीं जुड़े हुए नीचे, ठीक है। तो बी और सी की 0 और ए की जो डिग्री है वो कितनी है, 2। तो ए डायरेक्ट जितने नोड से जुड़ा हुआ है वो इसकी क्या होती है, डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिग्री ऑफ ए ट्री। एक ट्री की डिग्री क्या होती है कि इट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन ए गिवन ट्री। इन द गिवन ट्री द नोड ए एंड नोड आई हैज मैक्सिमम डिग्री 3, सो द डिग्री ऑफ ए ट्री इज 3। मतलब डिग्री क्या होती है ट्री की कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन ए गिवन ट्री। तो वो क्या होती है, डिग्री ऑफ ट्री। यानी मैक्सिमम डिग्री जो जिस नोड की होगी किसी ट्री में तो वही उसकी ट्री की क्या होगी, डिग्री होगी। अब बात करते हैं कि टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड क्या है कि ए नोड विद डिग्री 0 इज कॉल्ड टर्मिनल नोड।
यानी जिन नोड्स की डिग्री 0 होती है उन्हें टर्मिनल नोड्स कहते हैं। तो इसमें जो टर्मिनल नोड्स है वो है ई, जे, जी, एच और के, एल। तो ये डायरेक्ट किसी भी नोड से वो जुड़े हुए नहीं हैं, आप इस डायग्राम में चेक कर सकते हैं। तो जो नीचे वाले नोड्स हैं उन सभी की डिग्री क्या होगी 0, जैसे ई, जे, के, एल और एम और जी, एच, ये सभी की डिग्री क्या होगी 0। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है नॉन ट्री टर्मिनल नोड। अब नॉन टर्मिनल नोड क्या होती है? एनी नोड हुज डिग्री इज नॉट 0 इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल नोड। तो किसी ट्री में यदि किसी नोड की डिग्री 0 नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनल नोड। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनल नोड होंगे जिनकी डिग्री 0 नहीं है, वो सभी नॉन टर्मिनल नोड में शामिल किए जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टर्मिनोलॉजी में सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं कि द चाइल्ड नोड्स ऑफ ए गिवन पेरेंट नोड आर कॉल्ड सिबलिंग्स। मतलब किसी भी जो ट्री है जिस और इसमें जो चाइल्ड नोड होते हैं, जैसे ए के चाइल्ड नोड कितने हैं? बी और सी। तो बी और सी को क्या कहेंगे हम? सिबलिंग्स। तो ए के सिबलिंग्स क्या हैं? बी और सी। तो ये होगा सिबलिंग्स। मतलब द चाइल्ड नोड ऑफ ए गिवन पेरेंट नोड आर कॉल्ड सिबलिंग्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रोदर्स। मतलब इसमें जो बी और सी हैं वो क्या होंगे? आपस में ब्रोदर्स होंगे। और इनके जो पेरेंट्स है वो कौन है? ए है। तो बी और सी आपस में ब्रोदर्स और ए इनके क्या है? पेरेंट्स। तो ये क्या होंगे आपस में? सिबलिंग्स। अब हमें सिबलिंग्स के यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं जो गिवन ट्री है उसके। अब होता है लेवल। लेवल क्या होता है ट्री में कि द इंटायर ट्रीज स्ट्रक्चर इज लेवल्ड इन सच ए वे दैट द रूट नोड इज ऑलवेज एट 0। मतलब यदि किसी ट्री में जो लेवल है उसका वो क्या होगा? यदि लेवल 0 होगा हमेशा। ठीक है, यदि जो फर्स्ट नोड है वहाँ से स्टार्ट करके यदि हम किसी बाइनरी ट्री को यदि लेवल चेक करना चाहेंगे तो ए का लेवल क्या होगा? 0, बी का लेवल 1 और यहाँ पर यदि और एलिमेंट हो तो डी का लेवल 2। इस प्रकार लेवल है वो अप होते जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए गए। जैसे ए है वो फर्स्ट है वो 0 लेवल पे, बी, सी और डी फर्स्ट लेवल पे और ये सेकंड लेवल पे और ये थर्ड लेवल। इस प्रकार जैसे जैसे सिबलिंग्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल है वो अप होते जाएंगे। अब आती है नेक्स्ट एज की बात। एज क्या होती है? एज इट इज ए कनेक्टिंग लाइन ऑफ टू नोड्स। यानी दो नोड्स को जोड़ने वाली जो कनेक्टिंग लाइन्स होती है वो होती है एज। जैसे ए और बी, तो इनके बीच में ये क्या है? ए और बी के बीच में जो कनेक्टिंग लाइन है इसे कहते हैं एज। दैट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एज। यानी एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं हम? एज। अब नेक्स्ट आता है हमारा पाथ। पाथ क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्टिव एजेस फ्रॉम द सोर्स नोड टू नोड डेस्टिनेशन नोड इन द गिवन ट्री। द पाथ बिटवीन ए एंड जे इज एज। मतलब एक नोड से दूसरे नोड में, ट्री में जो एक नोड होता है, जैसे ये कोई ट्री है तो ए से हमें ई तक यदि जाना है तो हम क्या करेंगे? ए से बी, बी से फिर ई, ए से बी, बी से ई। तो ये इसका क्या होगा? ए से ई तक का पाथ। तो इसे बोलते हैं हम पाथ। और ए से डी तक जाने का, ए से फिर सी, सी से डी, तो ये ए से डी तक का क्या हो गया? पाथ। तो इसे बोलते हैं हम पाथ। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसे ये है डी पाथ। डी पाथ क्या होता है? देखिए डी पाथ क्या होता है कि इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इज ए गिवन ट्री। इन द गिवन ट्री द रूट नोड ए हैज द मैक्सिमम लेवल। मतलब डी पाथ क्या होता है? द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड। यानी जो मैक्सिमम नोड होता है किसी भी गिवन ट्री में, ठीक है, उसी से जो अन्य नोड्स की जो कनेक्टिंग लाइन से जो जुड़े हुए होते हैं तो उनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? डी पाथ। उसे क्या कहते हैं? डी पाथ कहा जाता है।
तो इसमें जो ए है वो क्या है, मैक्सिमम लेवल पर है, तो ए से अन्य किसी नोड की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, डी पाथ होगी। अब नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है कि इट इज ए सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज। यह डिसजॉइंट यानी अलग अलग प्रकार के ट्रीज है, उनका क्या होता है, कनेक्शन होता है इन ए गिवन ट्री। इफ यू रिमूव इट्स रूट नोड देन इट बिकम्स ए फॉरेस्ट। इन द गिवन ट्री देयर इज फॉरेस्ट विद 3 ट्री सच एज। मतलब यदि हम जो गिवन ट्री हैं उनमें से यदि रूट नोड को हटा दें तो उसके बाद ये क्या बनेगा, एक फॉरेस्ट बनेगा। और इनमें जो फॉरेस्ट की संख्या वो कितनी होगी, 3। जैसे हम जो पहले वाला जो ट्री है जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया था उसको यदि हम अलग अलग डिफाइन करें तो बी सी और ए, बी सी और ये ए है, तो ये अलग अलग क्या होंगे, ट्रीज होंगे। तो अलग अलग सब ट्रीज हैं, तो ये अलग अलग सब ट्रीज का जो ग्रुप है वो क्या होगा, फॉरेस्ट। तो मतलब फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रीज। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या होता है हम इसमें देखते हैं। कि बाइनरी ट्री इज ए फाइनाइट सेट ऑफ डाटा आइटम विच इज आइदर एम्प्टी ऑफ कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल आइटम कॉल्ड रूट एंड टू डिसजॉइंट बाइनरी ट्री कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। मतलब बाइनरी ट्री क्या होता है, यह एक फाइनाइट कलेक्शन होता है, सेट होता है डाटा का, इन विच आइदर एम्प्टी ऑफ कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल आइटम। मतलब उसमें एक सिंगल आइटम भी हो सकता है और एक रूट होता है और 2 डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज होती हैं अलग अलग। ठीक है। जो जैसे ए कोई बाइनरी ट्री है तो इसमें बी और ये सी, तो बी और सी क्या होंगे, बी होगा इसका लेफ्ट सब ट्री, ये इसके लेफ्ट साइड में, और ये इसका राइट सब ट्री क्योंकि इसके राइट साइड में एक है, तो ए का लेफ्ट सब ट्री होगा ये और ए का राइट सब ट्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन विच आर नॉन लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। मतलब प्रत्येक बाइनरी ट्री में 2 चाइल्ड होंगे मैक्सिमम, 0, 1 या मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। 2 से अधिक होंगे तो वह बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो बाइनरी ट्री है, जैसे एक कोई बाइनरी ट्री है तो प्रत्येक के 2 चाइल्ड्स होंगे, तो इसके बी और इसका सी, और यदि इसके भी 2 चाइल्ड्स होंगे तो ये भी एक बाइनरी ट्री होगा, ये भी एक बाइनरी, इसके भी 2 और इसके भी 2 बाइनरी ट्री, इसके भी 2 नोड और इसके भी 2 बाइनरी ट्री, तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। तो इसमें यही हमें बता रखा है कि बाइनरी ट्री का एक लेफ्ट सब ट्री होगा, एक राइट चाइल्ड होगा, एक और एक लेफ्ट सब ट्री के राइट चाइल्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं बाइनरी ट्रीज के। तो सबसे फर्स्ट टाइप होगा इसका फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, जैसे देखिए हम देखते हैं, ए बाइनरी ट्री इज फुल बाइनरी ट्री इफ एवरी नोड हैज़ 0 और 2 चाइल्ड। मतलब यदि प्रत्येक नोड के 0 और 2 चाइल्ड हैं तब भी वह फुल बाइनरी ट्री होगा। जैसे ए है, इसमें दे रखा है, तो उसमें बी और इसमें सी, और बी से भी फिर 2 जुड़े हुए हैं नोड्स, तो ए के कितने हैं, 2 हैं, बाइनरी ट्री है। बी के कितने हैं, 2 हैं, बाइनरी ट्री है। सी का कितना है, 0 है, तो 0 वाला भी बाइनरी ट्री होता है। 0, 1 और मैक्सिमम 2 होते हैं, तो ये भी क्या है, बाइनरी ट्री है। तो ये तीनों क्या है, बाइनरी ट्रीज हैं, जिसमें एक ही क्या है, मैक्सिमम चाइल्ड्स हैं 2। तो ये फुल बाइनरी ट्री है। अब नेक्स्ट करते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है ये देखते हैं हम। ए बाइनरी ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल लेवल्स आर completely filled except possibly the last level and the last level has all keys as left as possible। मतलब एक कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसके प्रत्येक लेवल में चाइल्ड्स हैं वो क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, फुल भरा हुआ हो, और यदि लास्ट नोड है उसमें चाइल्ड है वो छूट भी सकते हैं। लास्ट नोड होता है उसमें चाइल्ड्स है वो छूट सकते हैं लास्ट लेवल में। जैसे
इसका फर्स्ट लेवल है, इसमें 2 की पावर 0 चाइल्ड है, मतलब 1 चाइल्ड होगा। सेकंड लेवल में 2 की पावर 1 मतलब 2 चाइल्ड होंगे, इसमें 2 चाइल्ड्स हैं। और थर्ड में 2 की पावर 3 2 मतलब 4, तो इसमें 4 चाइल्ड है। और लास्ट में है वो नोड्स है, वो उसमें छूट सकते हैं चाइल्ड, ठीक है। तो लास्ट नोड में हमें यही बता रखा है कि लास्ट लेवल हैज़ ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल, मतलब लास्ट लेवल में हमारे चाइल्ड्स हैं वो छूट सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में। अब हमारा नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं जो है परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है कि ए ट्री इन विच ऑल इंटरनल नोड्स हैज़ 2 चाइल्ड एंड ऑल लेवल्स एट द सेम लेवल, मतलब कि जिसमें जो प्रत्येक आंतरिक नोड्स हैं उनके प्रत्येक के क्या हो 2 चाइल्ड्स हों, और सभी जो लेवल्स हैं उनके वो क्या हों सेम लेवल पर हों, सभी है वो सेम लेवल पर होने चाहिए जो नोड्स हैं वो। जैसे ए की नोड्स है ए है तो वो क्या है 2 की पावर 0, मतलब ये फर्स्ट लेवल पर लेवल 0 पर है, इसमें लेवल 1 पर है और इसमें लेवल 2 पर है। तो मतलब सभी जो है वो क्या है एक सेम लेवल पर है, प्रत्येक चाइल्ड्स है वो क्या है इसके सभी सेम लेवल पर है। जैसे ए के दोनों चाइल्ड्स एक सेम लेवल पर, बी और सी के दोनों जो चारों चाइल्ड्स हैं वो सेम लेवल पर, मतलब प्रत्येक जो चाइल्ड्स हैं वो क्या सेम लेवल पर होने चाहिए, तभी वही क्या होगा परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं इसके। तो जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है ट्रेवल्स ऑफ बाइनरी ट्री, कि बाइनरी ट्री को ट्रेवल्स कैसे किया जाता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों ये बाइनरी ट्री का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।